Hello everyone. Today we will talk about the basic of mathematics. Okay? तो आज हम लोग एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं ताकि किसी को भी कुछ मैथ के बारे में पता ना हो. ठीक है? इवन उसको डिजिट के बारे में ना पता हो, नंबर क्या होते हैं, बाकी कोई सा भी नंबर हो, नेचुरल नंबर कहाँ से ये और होल नंबर क्या होता है, किसी चीज के बारे में अगर नहीं पता है तो आज आपके लिए ये वाला वीडियो बेनिफिशियल होगा. ठीक है? एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग पढ़ते हैं पहले डिजिट के बारे में. डिजिट क्या होता है? ठीक है? तो डिजिट से फिर नंबर बने, नंबर से फिर अलग अलग टाइप के नंबर बने. ठीक है? तो सबके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो पहले मैं आज बात करना चाहता हूँ डिजिट के. ठीक है? तो डिजिट क्या होता है? तो डिजिट इन हिंदू अरबिक सिस्टम था. पहले क्या था? हिंदू अरबिक सिस्टम था जिसमें हम लोग कुछ सिंबल यूज करते थे. वी यूज सिंबल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 0 से लेकर 9 तक हम लोग सिंबल यूज करते थे. इसी सिंबल को हम लोग क्या बोल दिए थे? डिजिट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिजिट. तो डिजिट क्या होता है? तो 0 to 9 को हम लोग बोलते हैं डिजिट. और डिजिट कितने टाइप्स का होता है? तो डिजिट 2 टाइप्स का होता है. कौन कौन सा? एक तो होता है इनसिग्निफिकेंट डिजिट और दूसरा होता है सिग्निफिकेंट डिजिट. तो इनसिग्निफिकेंट डिजिट में क्या आता है? क्योंकि हमारे पास डिजिट टोटल कितने हैं? 10. 0 to लेकर 9, 1 to 9 9 हो गया, एक 0 लेकर 10 हो गया. ठीक है? और इसी 10 डिजिट में से एक होता है इनसिग्निफिकेंट डिजिट, बाकी सब होते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट. ठीक है? तो इनसिग्निफिकेंट डिजिट किसको बोलते हैं? 0 को हम लोग बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट डिजिट और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट. ठीक है? तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, लिख लेते हैं और आप लोग साथ साथ इसको लिखते भी चलेंगे, अपना नोट्स भी बनाएंगे ताकि लगे कि हाँ बेसिक हम पढ़ रहे हैं, हमको कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. पहले कंपैरिजन में आप देखेंगे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है? तो एक एक करके सभी वीडियो देखिएगा. मैं टोटली बेसिक पढ़ाऊंगा और सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा. ठीक है? तो देखिए हम लोग बात करते हैं डिजिट का. ठीक है? डिजिट जिसको बोलते हैं अंक कहते हैं. क्या बोलते हैं? अंक. डिजिट को क्या बोलते हैं? डिजिट अंक कहते हैं. और अंक क्या होता है और ये कैसे बना था? ठीक है ना, मैं बता रहा हूं. देखो, एक इन हिंदू अरबिक सिस्टम, इन हिंदू अरबिक सिस्टम वी यूज सिंबल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. In Hindu Arabic system, we use symbol 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. These symbol are called digit. ओके? तो हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हम लोग क्या कहते हैं? डिजिट या अंक बोलते हैं. ठीक है? और अंक कितने तरीके का होता है इसी में देखते हैं. डिजिट. ठीक है? डिजिट ये 2 तरीके का है. कैसा? एक को बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट डिजिट, इनसिग्निफिकेंट डिजिट, और दूसरा होता है सिग्निफिकेंट डिजिट. ठीक है? इनसिग्निफिकेंट डिजिट किसको बोलते हैं? 0. और बाकी का सिग्निफिकेंट डिजिट कौन कौन होता है? 1 2 3 टू लेकर कहां तक? 9 तक. ठीक है? और डिजिट कहां से? 0 1 2 टू लेकर कहां तक? 9 तक. ठीक है? तो अब डिजिट के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डिजिट या अंक किसको बोलते हैं. तो अंक बस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हम लोग क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं या डिजिट बोलते हैं. और डिजिट 2 तरीके का होता है. पहला एक इनसिग्निफिकेंट डिजिट होता है और एक होता है सिग्निफिकेंट डिजिट. और इनसिग्निफिकेंट किसको बोलते हैं? 0 को. बाकी 1 to 9 को हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट. ठीक है? तो आप लोग इसको नोट करें और अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डिजिट क्या होता है. ठीक है? तो आप लोग इसको नोट कर लें. तो अब इसको रफ करते हैं. रफ करने के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं नंबर के बारे में. ठीक है? अब डिजिट हम लोग पढ़ लिए. अब डिजिट
नाम सुनते ही या अंक नाम सुनते ही दिमाग में आ जाना चाहिए 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और डिजिट दो तरीके का हो रहा था, कौन कौन सा? एक तो इनसिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट। 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? इनसिग्निफिकेंट, और 1 to 9 को बोलते हैं सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट डिजिट और इनसिग्निफिकेंट डिजिट दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? डिजिट बनता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डिजिट, हम लोग पढ़ लिए, अब उसके बाद आता है नंबर। ठीक है, और नंबर कैसे बनेगा? तो जब हम दो या दो से अधिक अंकों को क्या करते हैं? मिलाते हैं या कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? नंबर बनता है। बशर्ते ध्यान ये होना चाहिए कि जो हम दो या दो से अधिक डिजिट को आपस में कंबाइन करते हैं वो एक सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं जब दो या दो से अधिक अंक को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? नंबर बनता है। ध्यान ये होना चाहिए कि जो हम दो या दो से अधिक नंबर को मिला रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए। ठीक है, या बोल सकते हैं टू और मोर देन 2 डिजिट्स आर कंबाइंड देन इट इज कॉल्ड नंबर्स। ठीक है, जब दो या दो से अधिक अंक को मिलाते हैं तो क्या बनता है? नंबर बनता है। और वो नंबर को हम लोग लिखते कैसे हैं? एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखना होता है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक मैनर में कैसे लिखते हैं? तो हम हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। कहां से? राइट टू लेफ्ट। पहले एक अंक को पकड़ लिए, एक अंक लिख लिए, फिर उसके लेफ्ट में एक अंक लिखेंगे, ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते थे इसको यूनिट प्लेस, इकाई बोलते थे, दहाई बोलते थे, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे बोलते थे, वैसे करके लिखेंगे। ठीक है, तो उसी चीज को मैं लिख के बता रहा हूं क्या होता है। देखें तो अब लोग नंबर्स क्या होता है? नंबर्स जब दो या दो से अधिक डिजिट को आपस में कंबाइन करते तो नंबर बनता है। ध्यान ये होना चाहिए कि जो नंबर को हम लोग जो डिजिट को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं वो सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए। और वो सिस्टमैटिक मैनर क्या है? देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, क्या है? वी पुट डिजिट्स from right to left at the places designated as units, tens, hundreds, thousands, ten thousands, lakhs, 10 lakhs, crores, 10 crores। ठीक है, तो हम लोग कैसे बोलते थे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे बोलते थे ना। और कैसे लिखना है देखिए ध्यान से, बोल रहा है कि वी पुट डिजिट फ्रॉम, नंबर कैसे बनता है? हाउ टू राइट नंबर, तो कैसे नंबर को बनाते हैं? वी पुट डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट कैसे है एक बार समझा देता हूं। राइट टू लेफ्ट का मतलब होता है कि पहले एक डिजिट यहां पकड़े, ठीक है, यहां पकड़े, अगर इधर से मैं इधर की तरफ आ रहा हूं, इधर से इधर की तरफ आ रहा हूं तो ये वाला प्लेस हो गया राइट, ठीक, और इधर से इधर का आ रहा हूं तो इधर वाला हो गया लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। इधर से अगर इधर आ रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट, और अगर इधर से इधर को जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अगर इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? राइट टू लेफ्ट हो रहा है। अगर इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट हो रहा है। तो ध्यान रहे हमको क्या लिख रहा है? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मतलब इधर से इधर को जाना है। ठीक है, जैसे मैं एक नंबर लिख लेता हूं, पहले एक डिजिट लिखता हूं 5, ठीक, एक डिजिट लिख लिया, अब डिजिट को मिलाकर नंबर बनता है
ठीक है, तो एक डिजिट लिख लिया और मुझे नंबर बनाना है, 2 या 2 से अधिक नंबर डिजिट को मैं एक साथ रख सकता हूं। और सिस्टमेटिक मैनर क्या है, यही कि पहले मैं राइट एक रख लिया, उसके बाद राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करूंगा। मैं 2 लिख लेता हूं, 4 लिख लेता हूं, 5 लिख लिया, 6 लिख लिया, ठीक है। ये तो एक हमारा नंबर बन गया। कितने डिजिट का, कितने अंक का नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट का एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर बोलेंगे। और इसको पढ़ना कैसे होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये बोलते हैं ना। तो क्या बोलेंगे, इसको कैसे पढ़ते हैं, तो इसको पहले लिख लें, फिर मैं पढ़ने का तरीका बताता हूं कैसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसको नोट कर लें। चलो तो इसको रफ करते हैं, फिर इसके आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ लिए, डिजिट 0 to 9 को बोलते हैं डिजिट, ठीक है। अब डिजिट भी दो तरीके का होता था, इनसिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट डिजिट को मिला के हम लोग क्या बनाते थे, नंबर बनाते थे। नंबर कैसे बनाते थे, 2 या 2 से अधिक डिजिट को हम लोग कंबाइन करते तो नंबर बनता था। और सिस्टमैटिक मैनर में कंबाइन करना था, कैसे, राइट टू लेफ्ट में पहले एक डिजिट लिए, उसको रख लिए, फिर उसके ये इसको राइट मानेंगे, फिर इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट होता है, और इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो राइट। तो राइट टू लेफ्ट का मतलब इधर से इधर को जाना है, ठीक है। एक डिजिट ये हो गया, एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, और इन सबों का प्लेस डिफाइन है। कैसे, पहले वाले को यूनिट प्लेस बोलते हैं, दूसरे वाले को टेंस बोलते हैं, तीसरे वाले को 100 बोलते हैं, फिर 1000, 10,000, फिर लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, ऐसे बोलते हैं ना। या हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे बोलते हैं। और ऐसे बोलते हैं जब, अब क्या करें, जब हम लोग डिजिट को मिला करके नंबर बना लिए, जब नंबर बना लिए तो नंबर को पढ़ने का ढंग भी आना चाहिए। तो अब हम उसको कैसे रीड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को हम कैसे रीड करेंगे, ठीक है। तो हाउ टू रीड द नंबर, हाउ टू राइट देखे थे कैसे लिखना था, अब क्या करना है, हाउ टू रीड द नंबर। कोई नंबर लिखा होगा उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर लिखा हुआ है, देखो एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं नंबर, ठीक है ना। नंबर क्या है, इफ नंबर इज 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नंबर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देन हाउ इट इज रीड, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर नंबर इतना दे रखा है तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसका हम लोग पहले क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसके नीचे मैं लिख लेता हूं, पहले इस नंबर को लिखता हूं 4 5, थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूं, 6 7 8 9। तो पहले वाले को बोलते हैं क्या बोलते हैं, टेंस, सॉरी यूनिट्स, इसको क्या बोलते हैं, टेंस, इसको क्या बोलते हैं, हंड्रेड्स, इसको क्या बोलते हैं, थाउजेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, 10,000। और ये क्या है, 1000 के बाद क्या आता है, लाख। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, 4 lakhs और इन दोनों का आपस में 56,789, क्या पढ़ेंगे, 4,56,789, ठीक है। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे 4,56,789, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ते हैं। अभी मैं इसको बताऊंगा, अगर और ढेर सारे नंबर लिखे होते हैं तो कैसे पढ़ेंगे। जैसे नंबर मैं लिख देता हूं एग्जांपल में, 1 2 4 5 6 8 9
0, ठीक है। ऐसे नंबर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? फिर से ये क्या लिखा हुआ है? यूनिट, ठीक। यूनिट, ये क्या है? 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, 24 lakhs, 56,890। अब देखो इसको पढ़ने का तरीका क्या है। अब जैसे 1000 वाले दोनों एक साथ मिलाते हैं, लाख अकेला है, लाख अकेला है, तो इसको अकेले 1000 और 10,000 को एक साथ पढ़ते हैं, तो ये 1000 का मतलब 1000, 6 गुणा करोगे 6000, ये 50,000 है। 10,000 का मतलब 50,000 गुणा करो 10,000 का, तो 10,000 का 5 में गुणा करो कितना हो जाएगा? 50,000, ये 6,000 मिलके कितना आएगा? या इसी को हम लोग पढ़ते थे, अगर देखो अगर लिखा हुआ है, देखो इसको पढ़ते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख लिखा हुआ है ना, तो अब इसका पहले प्लेस लिख लेते हैं। कौन से प्लेस पे है? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। अब लाख वाले को एक साथ मिला के पढ़ते हैं, ठीक है, और 1000 वाले को एक साथ मिला के पढ़ते हैं, और 100 वाले को एक साथ, और 10 और इसको एक साथ मिला के पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लाख में क्या लिखा हुआ है? 4 लाख, और ये दोनों 1000 प्लेस पे हैं, तो 56,000, फिर ये 100 पे 789 पढ़ते हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐसे मिला लेते हैं। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो ये यूनिट प्लेस है, यूनिट, यूनिट से ये क्या है? टेंस, ये क्या है? हंड्रेड्स, ये क्या है? 1000, ये क्या है? 10,000, 10,000, और ये क्या है? लाख, ये क्या है? 10 lakhs, और ये क्या है? करोड़। तो हम लोग पढ़ते कैसे हैं? फिर से, अगर करोड़ वाले को एक साथ लेंगे, लाख वाले सबको एक साथ लेंगे, 1000 वाले सबको एक साथ लेंगे, फिर 100 वाले को एक साथ लेंगे, बाकी दोनों को एक साथ लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, इसको लेंगे 1 करोड़, 1000, लाख वाले दो है तो एक साथ 1 करोड़, ये दोनों एक साथ 24 लाख है तो 24 lakhs, अब ये भी 1000, ये भी 1000, तो 56,890। तो हम लोग क्या इसको लिखेंगे? तो पढ़ेंगे कैसे? 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 24 लाख, 24 लाख, ये हो गया। फिर 56,890, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, तो आप लोग इसको लिखें। फिर एक दो और बताता हूं, तो इसको मिटा कुछ नंबर और लिखते हैं ताकि पढ़ने का ढंग अच्छे से आ जाए, कंफ्यूजन ना हो। कोई भी नंबर लिखा होगा उसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं, ठीक है, तीसरा है 2304598, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसको कैसे पढ़ना है नंबर को, ठीक है। फिर से वही चीज हम लोग हिंदी में जिसको पढ़ना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे पढ़ते हैं ना, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे पढ़ते हो, ऐसे ही पढ़ेंगे जिसको हिंदी में पढ़ना होगा। और जिसको इंग्लिश में होगा तो यूनिट प्लेस, यूनिट को इकाई बोलते हैं ना, तो इसको लिख लेंगे, देखो यूनिट, इसको क्या बोलते हैं? टेंस, ठीक है। और ये क्या है? हंड्रेड्स, ये क्या है? थाउजेंड्स, ये क्या है? 10,000, 10,000, ये क्या है? लाख, ये क्या है? 10 lakhs। तो हमको देखना है जो लैक्स वाले हैं, जो लाख वाले हैं, उसको एक साथ लेना है, ठीक है, उनको एक साथ मिला के लेना है। और जो थाउजेंड्स वाले उनको एक साथ मिला के लेना है, बाकी 100 वाला अकेला, बाकी इन दोनों को एक साथ लेना है, ठीक है।
तो देखें कैसे है। अब देखो लाख वाला ये भी है, लाख वाला ये भी, तो दोनों मिला कितने हो गए 23 और लाख लगा देंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 23 क्या लाख, 23 लाख। फिर क्या है, ये दोनों खत्म। अब देखो ये और ये दोनों मिलाओगे, अगर 0 और 4 मिला रहे हो तो क्या पढ़ेंगे, बस 0 और 4 मिला रहे हो तो क्या पढ़ेंगे, देखो इसको अगर 0 4 लिखा हुआ तो इसको हम लोग बस 4 ही पढ़ेंगे, अगर ये चीज ऐसे लिखा होता तो इसको हम लोग 40 पढ़ते, ठीक है। तो 0 और 4 दोनों 1000 वाले प्लेस पे हैं, तो इसको एक साथ लोगे तो बस 4 पढ़ोगे, तो 4 thousands, 4 thousands, फिर 500, 500s, 98, 598, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं। और अगर मैं 4 एक और लिख देता हूं, या तो वैसे पढ़ते हैं क्या, 23,04,598, हिंदी में पढ़ते हैं 23,04,598, ठीक है। और अगला क्वेश्चन लिखता हूं 132986582, ठीक है। अब इसको हमको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, फिर से देखो ये यूनिट प्लेस पे है, ठीक है। ये किस पे है, टेंस, ये किस पे है, हंड्रेड्स, ये किस पे है, थाउजेंड्स, ये किस पे है, 10,000, और ये किस पे है, 1000 के बाद क्या था, लैक्स, ये किस पे है, 10 lakhs, ये किस पे है, करोर्स, और ये किस पे है, 10 करोड़। जब इसका नाम लिखना होता है, अब तो इसका हम लोग प्लेस बता दिए कौन कौन से प्लेस पे है। अब इसको जब मिला के पढ़ना होता है तो क्या करते हैं कि जो करोड़ वाले होते हैं दोनों के एक साथ लेते हैं, और जो लाख वाले होते हैं दोनों एक साथ लेते हैं, फिर जो थाउजेंड्स वाले होते हैं उसको एक साथ लेते हैं, 100 वाला अकेला रहता है, बाकी दोनों लास्ट पे एक साथ लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अब ये 10 करोड़ तक है, ये भी करोड़ ये भी करोड़, तो इन दोनों को मिलाओगे करोड़ करोड़ वाले को कितना मिलेगा, 13 करोड़। क्या लिखेंगे, 13 करोड़, ठीक है, 13 करोड़। अब ये दोनों लाख वाले हैं, 29 lakhs, 29 lakhs। फिर इन दोनों को थाउजेंड्स वाले पोजीशन पे, तो 86 क्या, थाउजेंड्स 86,500, सॉरी ऐसे लिख लेंगे 500s, क्या लिखा हुआ है, 82, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, एक तो नंबर हमको ऐसे डिजिट में लिखा दिखेगा तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे वर्ड्स में, ठीक है। अब अगर हमको वर्ड्स में लिखा दिखेगा तो उसको हमको डिजिट में लिखना होगा, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से उसका पोजीशन बनाएंगे और हम लिखेंगे। अभी मैं लिख के 1-2 क्वेश्चन दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो पहले इसको लिख लें, अब इसको मैं रफ करके आगे लिख रहा हूं। अगर मेरे को ये किस में लिखा दिखेगा, वर्ड में, ठीक है। और एक चीज ध्यान देंगे, मैं जहां जहां पे एस लगा दे रहा तो वहां एस नहीं लगाना है, ठीक। अब हमको अगर कोई भी एक, मैं और लिख के दिखा देता हूं इस पे, जैसे 5वां 2 3 4 3 5 4 4 5 7 2, ठीक है। ऐसे अगर लिखा दिखेगा तो इसको हमको लिखना है किसमें, इसको लिखना है हमको वर्ड में। ये नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक नंबर है, इस नंबर को हमको किसमें लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, फिर से वही देखो, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़।
करोड़ में एक ही है तो इसको बोलेंगे क्या है, 2 लिखा हुआ है तो 2 करोड़, 2 करोड़ हो गया। अब ये लाख पे 2 थे तो ये क्या हो जाएगा 34 लाख, 34 लाख, फिर 34 34,000 ये 100 प्लेस पे तो 572 ठीक है। तो ये इसको हम लोग किस में लिख लिए, वर्ड्स में लिख लिए। ठीक है, अब हमको वर्ड्स में लिखा दिखेगा तो उसको किस में लिखना होगा, डिजिट में लिखना होगा, नंबर्स बनाने होंगे डिजिट में। ठीक है, तो अब अगर देखो, अगर यही चीज ये 2 करोड़ ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे 2 बनाते हैं ऐसे। ठीक है, 2 करोड़। अब यही चीज अगर हमको वर्ड्स में लिखा दिखेगा तो उसको हम लोग नंबर्स कैसे बना के लिखेंगे। ठीक है, नंबर्स में कैसे लिखेंगे, डिजिट में कैसे लिखेंगे। तो अगर यही चीज हमको लिखा हुआ दिखेगा तो सबसे पहले तो इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग गिनते जाएंगे, करोड़ दिख रहा है ना, 2 करोड़ है। ठीक है, 2 करोड़, 2 करोड़, बस 2 करोड़ है, ये नहीं कि 23 ऐसे कुछ करोड़ नहीं, करोड़ तक जाना है। फिर से हम गैप बनाते जाएंगे, ये क्या हो गया, यूनिट, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, अब इतना हो गया, ये हमारे गैप मिल गए। अब इसी में भरना है, कहां से शुरू करना है, यहां से। तो करोड़ तक हो गया। अब 2 करोड़ है, 2 करोड़ तो बस 2 लिख लिया, 2 करोड़ हो गया। अब क्या पूछ रहा है, 34 है, 34 तो 34 ये लाख हो गया, फिर 34 है, 34 ये 1000 हो गया, फिर 500 यानी 5 लिखना है, क्या 72। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, नंबर्स मिल गया किसमें, डिजिट्स में। ठीक है, अब अगर हमको लिखा दिखेगा, अब अगर हमको किसमें, वर्ड्स में लिखा दिखेगा, उसको किसमें लिखना है, अंक में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो 20 लिखना है 10 करोड़, 10 करोड़ 5, 10 करोड़ 5 लाख, 5 लाख 3,000, 3,000 400 बस। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है किसमें है, वर्ड्स में। अब हमको किसमें लिखना है, किसमें लिखना है, डिजिट में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे 10 करोड़। तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, यूनिट से स्टार्ट करेंगे और 10 करोड़ तक जाएंगे। ठीक है, तो पहले यूनिट, फिर 10, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, अब हमको क्या बोला है, 10 करोड़, 10 का मतलब होता है 10 लिख लोगे, 10 करोड़ हो गया। फिर बोला है 5 लाख, ये लाख के 2 पोजीशन होते हैं ना, लाख के 2 पोजीशन है, लेकिन 5 लाख, तो 5 लाख को कैसे लिखोगे, ये देखो 5 लिख ले, इसके आगे अगर 0 बढ़ाओगे तो ये 50 लाख हो जाएगा। तो 5 लिखना है तो इसके आगे 0 बढ़ा दोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 5। ठीक, 5 लाख हो गया, दोनों लाख वाले पोजीशन खत्म। अब बोल रहा है 1000, 3000, 2000 वाले पोजीशन है, लेकिन क्या है 3000 है, 3000 का मतलब 3 लिखोगे। अगर इधर लिखते तो 30 हो जाता, तो इधर नहीं लिखना, कहां लिखना, आगे। तो फिर से क्या लिखोगे, 0 3। ठीक, 3000 हो गया, 400, 4 लिखना है, 400 का मतलब इसका है कुछ नहीं, तो 2 0 बढ़ा देंगे, 400 हो गया। ठीक है, तो 10 करोड़ 5 लाख 3,400, तो ऐसे लिख लिया। ठीक, अब इसको लिखें, फिर और एक दो एग्जांपल लिखता हूं, फिर उसको भी उसी तरीके से करेंगे तो अच्छे से और समझ आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसी के नीचे मैं एक और लिख देता हूं, लिखा हुआ है 1 करोड़ 50 लाख 90,000
90,000 90,000 90,000 800 800 828 ठीक है। ये लिखा हुआ है वर्ड्स में, इसको किस में लिखना है, डिजिट में, अंक में लिखना है, ठीक है। तो 1 करोड़ यानी 1 करोड़ तक जाना है। फिर से वहीं से, कहां से, इकाई से स्टार्ट करते हैं। 1 यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ तक जाना है। शुरू किधर से करेंगे लिखना, इधर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। 1 करोड़, 1 करोड़ का मतलब 1 करोड़ हो गया। 50 लाख, 50 लाख, ये दोनों पोजीशन लाख वाले हैं, तो 50 का मतलब 50, तो 50 हो गया 50 लाख। फिर बोला है 90,000, ये दोनों पोजीशन किसके हैं, थाउजेंड्स के, थाउजेंड्स के। 90,000 मतलब 90, 90,000, फिर 90,000, फिर 800, 800 तो हो गया, 100 वाला पोजीशन पे 8 हो गया। फिर क्या लिखा है, 28, 28, ठीक है। तो ऐसे करके अगर कोई भी नंबर डिजिट में अगर दे रखा है, उसको वर्ड्स में लिखना होगा। तो किधर से काउंट, लेफ्ट टू राइट ऐसे काउंट करते हैं, फिर राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी नंबर अगर हमको वर्ड्स में दे रखा है, उसको अगर हमको डिजिट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो हमें सबसे पहले देखना है मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, करोड़ तक जा रहा है, लाख से जा रहा है, कहां तक जा रहा है, ठीक है। तो वहां से लेफ्ट से, राइट से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट की तरफ जाते हैं, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इतने गैप बना लेते हैं। फिर राइट में जैसे लिखा होता है उसी के अनुसार ऐसे बढ़ते चले आते हैं, तो हम आसानी से लिख लेते हैं किसी भी नंबर को, ठीक है। तो इसको नोट कर लें। चलो तो हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग पढ़ लिए क्या, डिजिट अभी तक पढ़ लिए, डिजिट के बाद नंबर बनाना पढ़ लिए थे, ठीक है। और नंबर को पढ़ना कैसे है, अब हम उसमें देखे थे, कहीं पे टेंस आ रहा था, कहीं पे यूनिट आ रहा था, कभी 100 आ रहा था, 1000 आ रहा था। तो उसको लिखते कैसे हैं, पहले उसको एक बार लिखने का ढंग सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं, यानी स्थानीय मान निकालना पड़ते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हम पढ़े थे कल क्या, यूनिट, यूनिट, यूनिट को कैसे लिखते हैं, यूनिट का मतलब इकाई होता है, इकाई का मतलब 1, 1 को 10 के पावर में अगर लिखना होता है 10 लिख लेते हैं और इसके पावर में 0 लगा देते हैं। इसका मतलब है कि कोई सा भी संख्या हो, एनी नंबर, उसके पावर में अगर 0 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या, कोई सा भी नंबर है अगर उसके पावर में 0 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू हमेशा हमेशा 1 होती है। अगर 1 लिखा है, अगर जो नंबर हमको रिक्वायर्ड होता है उसको लिख के उसके पावर 0 लगा देते तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में इधर बता देता हूं, अगर 2 लिखा पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होगी, 5 लिखा उसके पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। इसको घात कहते हैं, ठीक है। और ये अगर 999 लिखा हुआ उसका पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। 1 करोड़ लिखा हुआ उसका पावर अगर 0 लिखा हुआ तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कोई सा भी नंबर होता है, कोई सा भी नंबर होता है, अगर उसके पावर यानी घात में 0 लिखा हुआ तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1, ठीक है। तो इसको 10 के पावर में लिखना है, 10 के पावर 0 लिख लेंगे तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, ठीक। अब आता है टेंस प्लेस, टेंस यानी दहाई, दहाई का मतलब 10 होता है ना, 10 लिख लिए। अब 10 लिखना है तो 10 को जैसे का तैसे रहना है, इसके पावर में 1 लिख लेते हैं। और कोई सा भी नंबर है, कोई सा भी नंबर है, अगर उसके पावर में हम 1 लिखते हैं तो सेम वही नंबर हमको मिलता है, ठीक है। कोई सा भी नंबर है अगर उसके पावर में 1 लिखा हुआ तो सेम वही नंबर हमको मिलता है। या तो हम इससे एक चीज और बोल सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, अगर उसका पावर कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसके पावर हम हमेशा क्या समझेंगे, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। और अगर जैसे देख लें आप इसके लिए, अगर 500 लिखा हुआ है, कुछ ना लिखा हुआ तो इसके पावर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तब भी वही होता है बात, ठीक है। 500 के इक्वल ही आता है, ठीक। दूसरा हो गया ये। अब टेंस के बाद क्या पढ़े थे, 100, 100, 100 का मतलब होता है 100, सैकड़ा। अब 100 को 10 के पावर में कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखना होता है इसको। तो हम लोग 10 लिख लेते हैं, हमेशा 10 लिख लेंगे, और जितने 0 इधर दिख रहे हैं उतने 0 काउंट करके इसके पावर में लिख लेंगे, ऐसे करके ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख लिया। अब इसको अगर मुझे और किसी तरीके से लिखना है, इसको देखो जैसे ऐसे लिखा हुआ है, अभी 10 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब है 10 2 बार लिखा हुआ है। 10 का मतलब देखो 10 ऐसे करके ऐसे लिखा हुआ है, 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 का टेबल अगर 10 बार पढ़ेंगे 10 टाइम्स तो क्या होगा,
100 होएगा, ठीक है। या तो हम लोग बोल सकते हैं 10 के पावर 2 लिखा हुआ है ना, यानी 1 1 दो बार लिखा हुआ है तो 1 1 2 टाइम लिखेंगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, 2 जीरो होते 1 जीरो इसके साथ लगा देंगे, 1 जीरो इसके साथ लगा देंगे, ठीक है। एक तो ऐसे हो गया। अब दूसरा क्या होता है, थाउजेंड्स। थाउजेंड्स का मतलब क्या होता है, हजार। हजार में 3 जीरो आता है, ठीक है। 3 जीरो, अब 10 के पावर में लिखना है, फिर से 10 लिख लेंगे, फिर ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे, कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। और इसको ऐसे प्रोडक्ट के रूप में लिखना है 10 के, तो क्या लिखोगे, देखो 3 लिखा हुआ था, 3 बार क्या करोगे, एक एक लिख लोगे, 1 1 1, बीच में क्या, मल्टीप्लाई का चिन्ह। अब देखो 3 जीरो होते 1 जीरो इसके साथ लगा दोगे, 1 जीरो इसके साथ, 1 जीरो इसके साथ, 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है 10,000। 10,000, अब 10,000 लिखा हुआ देखो 10 और 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो। 10,000 लिखा हुआ, 10 का मतलब 10, फिर कॉमा लगाते हैं, कितने जीरो, 1000 का मतलब 3 जीरो और 10,000 हो गया। अब इसको 10 के पावर में लिखना है, फिर से वही 10 लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट बंद करेंगे, कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो ऊपर 4 लिख देंगे। फिर इसको इसके रूप 10 के प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 4 है तो 4 बार 1 1 बना लेंगे, 1 1 1 1, बीच में मल्टीप्लाई, और फिर सबके साथ एक एक जीरो, 1 जीरो इसके साथ, 1 जीरो इसके साथ, 1 जीरो इसके साथ, 1 जीरो इसके साथ, ठीक है। अब उसके बाद थाउजेंड के बाद क्या आता है, 10,000 के बाद लैक्स, ठीक है। अब लैक्स है, लैक्स को कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम बताते हैं लैक्स को कैसे लिखना है। अब 10,000 को लिख लिया, अब 10,000 के बाद लैक्स को लिखना है। लैक्स में कितना होता है, देखो 1 0 0 0 0 0, फिर से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख हो गया। अब लाख को लिखना है 10 के पावर में 10, फिर कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो। तो बोले कोई 1 लाख में कितने जीरो है, कितने शून्य होते हैं, तो कितने होते हैं, 5। फिर इसको 10 के रूप में ऐसे लिखना है, तो 5 बार 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। सबके साथ एक एक जीरो, और बीच में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे लगा दोगे, ठीक है। अब लैक्स के बाद आता है क्या, 10 लैक्स। 10 लैक्स हो गया। अब 10 लैक्स में 10 पहले लिख लो, और 1 लाख में कितने जीरो थे, 5 जीरो, तो 5 जीरो बना लो, 1 2 3 4 5 जीरो हो गया, ठीक। अब फिर इसको 10 के पावर में लिखना है, टोटल देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख हो गया। 10 बनाए, कितने जीरो हो गए, 6 जीरो, ठीक है। 6 जीरो लिखना, अब 6 बार 1 1 1 1 1 1 1, कितना हो गया, 5 1, फिर सबके साथ जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लिए। अब क्या आता है, लैक्स के बाद करोड़ आता है, करोड़, ठीक है। करोड़ में कितने होते हैं, एक जीरो और बढ़ा लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो होते हैं 1 करोड़ में, ठीक है। तो 10 लिखोगे, कितने जीरो बढ़ा लोगे, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको लेके 8 है ना, तो इसको कहा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये क्या हो गया, करोड़। अब 1 करोड़ में पूछे कितने जीरो होते हैं, तो 7 जीरो होते हैं। इसको कैसे लिखना है, सेम इसी तरीके से लिख लेंगे, कैसे, अब 7 बार 1 1 1, फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, कितने हो गए, 3 4 5 6 7, फिर जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब करोड़ के बाद क्या आता है, 10 करोड़। 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ को कैसे लिखेंगे, अब 10 लिखेंगे, 1 करोड़ में कितने जीरो थे, 7, तो 7 जीरो और बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 7 जीरो, टोटल कितने जीरो हो गए, 4 4 8 जीरो, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 8। फिर से इसी तरीके से इसको लिखना है, तो 8 बार 1 1 लिख लोगे, और सब में क्या बढ़ा दोगे, एक एक जीरो कर दोगे। तो अगर कोई क्या पूछे, करोड़, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो, और 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो 8 जीरो होते हैं, ठीक है।
तो ऐसे करके 100 में कितने जीरो होते हैं, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 10,000 में कितने जीरो होते हैं, ठीक। तो ऐसे करके कोई पूछे तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अगर 10,000 बोल रहा है तो ऐसे ना लिखकर हम 10 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लैक्स पूछ रहा है तो 10 की पावर 5 भी लिख लेंगे ऐसे ना लिख करके, ठीक है। तो इसी का हम यूज करेंगे कैसे, जब हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू लिखना होगा, ठीक है ना। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट का पूछे अगर किसी भी नंबर में, तो हम इसके थ्रू लिख के दिखाएंगे कैसे। पहले इसको लिख लें और इसको अच्छे से देख लें, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसको रफ करते हैं और पढ़ते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ठीक। देखो तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं तो हम लोग देखेंगे क्या, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, ठीक है। तो लिखते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू of the digits in a number। हम लोग जो नंबर दिया होगा उस नंबर में डिजिट का फेस और प्लेस वैल्यू पढ़ना है, ठीक है। तो पहला इसमें हम लोग पढ़ते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ठीक है। और फेस वैल्यू क्या होता है, फेस का मतलब होता है शकल, है ना, वही बोल रहा है। तो बोल रहा है अगर कोई भी नंबर दिया होगा उसमें किसी भी डिजिट का बोलेगा फेस वैल्यू, बताओ क्या होगा। तो जिस डिजिट का फेस वैल्यू किसी भी नंबर पूछता है तो उस डिजिट का फेस वैल्यू स्वयं खुद ही वो होता है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं इधर बोले इन अ नंबर 4 5 8 7 6। देखो बोला है इन अ नंबर 4 5 8 7 6। पहला बोलेगा, पहला इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्या है, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 8। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 8। तो फेस वैल्यू पूछ रहा है किसी भी नंबर में, अगर फेस वैल्यू पूछ रहा है तो फेस वैल्यू जिस भी डिजिट का पूछ रहा है, अगर 8 का पूछ रहा है फेस वैल्यू तो 8 का फेस वैल्यू खुद 8 ही होगा, ठीक है। अगर 5 का पूछ रहा है फेस वैल्यू क्या होगा, तो 5 ही होगा। अगर 7 का फेस वैल्यू पूछ रहा है तो 7 ही होगा। 4 का फेस वैल्यू पूछ रहा है तो 4 ही होगा, ठीक है। यानी जिस भी डिजिट का फेस वैल्यू पूछता है किसी भी नंबर में, सेम वही डिजिट उसका फेस वैल्यू होता है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट का अगर फेस वैल्यू पूछे तो आप तुरंत उसका जवाब देंगे। जिस भी डिजिट का पूछ रहा है वो खुद ही डिजिट जो जिसका पूछ रहा है वो उसका फेस वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर पूछ रहे हैं फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 8, क्या होगा, 8 ही होगा। अब इधर लिखूं फेस वैल्यू ऑफ 5, क्या होगा 5। फेस वैल्यू ऑफ 6 का क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो ऐसे पूछ लेगा फेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा, फेस वैल्यू ऑफ 4 का 4 ही होता है, ठीक है। अब किसी भी डिजिट कोई सा भी नंबर दिया होगा और किसी भी डिजिट का अगर फेस वैल्यू पूछे तो हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। क्या बताएंगे कि जिस भी डिजिट का फेस वैल्यू पूछ रहा है वही डिजिट उसका खुद ही क्या होगा, फेस वैल्यू होगा, ठीक है। अब इसमें मैं एक दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूं, बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरा है इन अ नंबर क्या दे रखा है, 3 2 5 4 9 8 7, ठीक है। बोला इन नंबर। अब इन ए नंबर फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ, इन अ नंबर फाइंड द
फेस वैल्यू ऑफ फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ, पहला फेस वैल्यू ऑफ किसका 3, फिर फेस वैल्यू ऑफ 2, फेस वैल्यू ऑफ 3, फिर दूसरा इसमें है फेस वैल्यू ऑफ 4, फिर तीसरा है फेस वैल्यू ऑफ 9। ऐसे करके सभी डिजिट का पूछ सकता है। तो फेस वैल्यू ऑफ 3 इस नंबर में पूछ रहा है, फेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगा, तो खुद ये 3 होगा। फेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा, खुद ही 4 होगा। फिर फेस वैल्यू ऑफ 9 क्या होगा, खुद ही 9 होगा। ठीक है, और सेम इसी तरह फेस वैल्यू ऑफ किसी और का पूछ ले, 2 का पूछ ले तो 2 होगा, फेस वैल्यू ऑफ 7 का पूछ ले तो 7 होएगा। ठीक है, तो आप लोगों को फेस वैल्यू समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट का अगर फेस वैल्यू पूछे तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। और क्या बताएंगे, जिस भी डिजिट का पूछेगा वही डिजिट खुद ही अपना फेस वैल्यू होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लें। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्लेस वैल्यू या उसी को क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। तो अब लोग फेस वैल्यू पढ़ लिए। फेस वैल्यू किसी भी दिए गए नंबर में अगर फेस वैल्यू किसी भी डिजिट का निकालना होता है, वो स्वयं डिजिट ही उसका फेस वैल्यू होता है। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, लोकल वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू, और हिंदी में इसी को बोलते हैं स्थानीय मान। क्या कहते हैं, स्थानीय मान। तो इसका डेफिनेशन आप लोग खुद लिखेंगे, मैं बता दे रहा हूं। तो किसी भी डिजिट का अगर स्थान चेंज होता है तो उसका प्लेस वैल्यू भी क्या होता है, चेंज होता है। किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट का अगर प्लेस चेंज कर रहे हैं तो उसका प्लेस वैल्यू भी चेंज होगा। यानी किसी भी नंबर में उसका स्थान, किसी भी डिजिट का स्थान चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो उसका स्थानीय मान भी बदलता है। ठीक है, तो इसको कैसे देखते हैं, देखो जैसे कोई नंबर दिया हुआ है। ठीक है, नंबर जैसे लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है इन अ नंबर इतना, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 and 6। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 and 6। एक क्वेश्चन है, अब पूछ रहे हैं कि ये एक नंबर दे रखा है, बोल रहा है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 and 6। 4 and 6 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो प्लेस वैल्यू में इसको पढ़ने का ढंग हम लोग सीखे थे, किसी भी नंबर को पढ़ने का ढंग सीखे थे, किधर से, राइट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो यूनिट प्लेस होता है, फिर ये टेंस होता है, फिर क्या होता है, देखो यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं, क्या है, यूनिट प्लेस है। ये कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस है। ये कौन सा है, 100, और ये कौन सा है, थाउजेंड्स। और ये कौन सा है, 10,000। ठीक, ये 10,000 है। और ये कौन सा प्लेस है, लैक्स। ठीक है, अब पूछ रहा है किसका प्लेस वैल्यू, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 and 6। तो 4 का प्लेस वैल्यू देखते हैं। देखो यहां से यूनिट, टेंस, अब यूनिट का मतलब 10 की पावर 0, इसका मतलब टेंस का मतलब 10 की पावर 1। ठीक है, और 100 का मतलब 10 की पावर क्या पढ़े थे, 2। 1000 का मतलब 10 की पावर 3। ठीक, और 10,000 का 10 की पावर 4। ठीक है, लैक्स का मतलब 10 की पावर 5। यही पढ़े थे हम लोग। अब पूछ रहे हैं जिस भी डिजिट का अगर प्लेस वैल्यू पूछे तो उसको लिखेंगे। ठीक है, किसका पूछ रहा है, 4 का लिख रहा है, 4 का पूछ रहा है तो 4 लिखेंगे और उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पे कौन सा देगा, 1000 दिख रहा है तो 4 ऐसे, तो कितना आ जाएगा, 4 लिखेंगे। फिर कितने जीरो हैं, 3 जीरो है, तो 1 2 3 जीरो लिख लेंगे। ठीक है ना, 4000 हो गया। अब यानी टेंस किस प्लेस पे था, 1000 प्लेस पे, और किस पे पूछ रहा है, 6 पे। तो 6 किस प्लेसेस पे है, यूनिट टेंस। तो 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू, प्लेस वैल्यू कितनी है, 60 है। ठीक है, तो इसको ऐसे निकालते हैं, आप लोग इसको नोट करें, फिर मैं और इसमें एग्जांपल करवाता हूं। ठीक है, चलो तो इसमें कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे
ऊपर वाले को मिटा देते हैं इसको। अब हमसे पूछ रहे हैं ना, इन ए गिवन नंबर, इन अ गिवन नंबर, इन अ गिवन नंबर, ठीक है, 3 2 4 5 6 9 8, ठीक। इन ए गिवन नंबर, in a given number, write the place value of every digit। यानी पूछ रहा है कि जो नंबर दे रखा है इस नंबर में प्रत्येक डिजिट का यानी सभी डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो जब ऐसे पूछे तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ये नंबर ऐसे पहले जैसे का तैसा इधर लिख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको दो तरीके से लिखने का ढंग दिखाता हूं। पहले इसको देखो हम लिखें 3 2 4 5 6 9 8, ठीक है, ऐसे लिख लें। और हम लोग पढ़े थे कैसे, पहले ये यूनिट प्लेस होता है, ठीक है, कितने हो गए 6 9 8, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे हो गया और हम कहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये यूनिट होता है। अब यूनिट, अब 8 का पूछ रहा है ना, तो लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ, क्या लिख लेंगे 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 कौन सा प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है, ठीक है ना। यूनिट प्लेस पे यूनिट 8 तो लिख लोगे, किससे मल्टीप्लाई करें, यूनिट का मतलब 1, ठीक है। अब दूसरा है, ये कौन सा है, फिर से लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 9, क्या मिलेगा 9 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई किसका करेंगे, इकाई दहाई, दहाई का मतलब 10 होता है ना, 10। तो ये 8 में 1 का मल्टीप्लाई करें 8 आएगा, इसमें करें कितना मिलेगा 90, ठीक है। अब 6 का लिखते हैं, लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 6, क्या होगा 6 तो लिख लेंगे, मल्टीप्लाई किसका करेंगे, यूनिट टेंस 100, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 100 में यानी 100 का मल्टीप्लाई 6 बार करना है, कितना आएगा 6 का 1 में करोगे 6, 2 0 बढ़ा लोगे 600, ठीक। अब 5 का लिखना है, 5 का लिखना है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 लिखोगे। 5 का कौन सा स्थान है, देखो यूनिट यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार का मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या मिलेगा, देखो 5 में 1 का मल्टीप्लाई 5 तो ऐसे रहेगा, 3 0 है, 3 0 इसके पीछे बढ़ा दोगे तो 5000 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या है, देखो इसको लिखते हैं, कितना है 4, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, क्या होगा, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी यूनिट टेंस 100 1000 10,000। हम लोग पढ़े थे इसकी जगह कौन सा है 4, पहले 4 डिजिट का पूछ रहे हैं, मल्टीप्लाई किसका करना है 10,000 से, 10,000 में कितने 0 4, और इसका मल्टीप्लाई में 4 करोगे और 4 0 बढ़ा दोगे ऐसे, ठीक है। तो 4 हो गए, 40,000 हो गया वो। फिर अगला, फिर क्या है, लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2, या इसी को हिंदी में लिखेगा स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, ठीक है। तो 2 लिख लोगे, फिर से देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख का मतलब 5 0 होता है, ठीक है। ये क्या करोगे 2 5 0 ऐसे बढ़ा लोगे, ठीक है, 2 लाख हो गया। अब फिर इसका पूछ रहा है तो कैसे लिखेंगे इसका, प्लेस वैल्यू ऑफ किसका 3 का, यानी 3 का स्थानीय मान, 3 लिखोगे किस पोजीशन पे, करोड़ पे ना, तो अब कितने 5 0 तो 1 0 और बढ़ा लोगे 6 0 हो गया, ठीक है। फिर इधर क्या लिखोगे 3, फिर ऐसे इसके नीचे 6 0 और बढ़ा लोगे, ठीक है, 3 करोड़ हो गया। कैसे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख है ना, कितना है, हाँ प्लेस वैल्यू ऑफ कितना है 10 लाख पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है, ठीक है। 10 लाख में कितना हो गया 6 0, तो
तो अब इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दे और सबको आपस में ऐड कर देते हैं तो टोटल हमारा यही वाला नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर में, किसी भी गिवन नंबर में किसी भी डिजिट का अगर प्लेस वैल्यू लिखना हो तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लें। फिर एक तरीका और उसको भी मैं लिख के बताता हूं कैसे लिखते हैं, तो इसको नोट कर लें। चलो तो इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन और उसको लिखते हैं इसी तरीके से। ठीक है, इन अ गिवन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 in a given number write the place value of every digit। ठीक है, बोल रहे हैं गिवन नंबर जो दे रखा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी, प्रत्येक डिजिट का हमको प्लेस वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो जो नंबर दे रखा है हम लोग जानते हैं, इधर से पढ़ते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो गया। ठीक है, तो इसका प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करें, सबसे पहले 2 लिखा हुआ इसको सबसे ऊपर लिख लें। ठीक है, 2, फिर उसके नीचे 3, फिर उसके बाद 4, फिर इसके बाद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है, और इसको पढ़ना स्टार्ट किधर से करेंगे, इधर से नीचे से, यूनिट, फिर 10, फिर ये क्या है 100, ये क्या है 1000, ये क्या है 10,000, ये क्या है लाख, ये 10 लाख, ये क्या है करोड़। ठीक है, अब देखो यहां से लिखना शुरू करते हैं, तो लिखते हैं क्या, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, यानी 2 का प्लेस वैल्यू। तो 2 को जो जिस डिजिट का पूछ रहा है, जिस अंक का पूछ रहा है उसको लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं किससे, करोड़ में। करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो देखो लिखते हैं कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये करोड़ हो गया। तो कितने जीरो हैं, 7 जीरो हैं। तो जब किसी भी नंबर में अगर 100 का या 200 का 300 का अगर मल्टीप्लाई करते, 100 का अगर 1000 का 10,000 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर के पीछे उतने ही जीरो बढ़ा देते हैं। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, बाकी जितने जीरो है इधर लिख लो, 6 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ हो गया। तो 2 करोड़ हो गया उधर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, किस पोजीशन पे, 10 लाख पे। ठीक है, तो पहले 3 को लिख लें, 10 लाख का मतलब इसमें से 1 जीरो कम कर दें तो 6 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब 6 जीरो हो गया, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 3, बाकी जीरो इसके पीछे से बढ़ा दो। ठीक है, अब आगे है लाख पे, क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, क्या लिखोगे 4 इंटू, फिर 1 जीरो कम कर दो, इसमें 5 हो गया, तो 4 में 1 का मल्टीप्लाई 4, फिर 5 जीरो बढ़ा दो। ठीक, एक एक कम होता जा रहा है। फिर इसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगा, 5 लिख लेंगे, फिर इसमें से 1 जीरो कम करेंगे, 10,000 है। ठीक है, फिर इसमें करेंगे 50,000 हो गया। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ इसका 6 का, तो 6 इंटू 1 जीरो और कर दो, 1000 पे है तो 6,000 हो गया। ठीक, अब उसके बाद 100 पे है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, कितना है 7, 100 पे, तो 100 का मल्टीप्लाई 700 हो गया। फिर प्लेस वैल्यू
ऑफ 8 लिखेंगे तो 8, 10 पे है तो 10, 80 हो गया। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो 9 यूनिट प्लेस पे 1 का मल्टीप्लाई करो, 9 हो गया। ठीक है, और सब आपस इसमें सबको ऐड कर दोगे तो वापस से हमको यही वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें सभी डिजिट का नहीं पूछता है, कोई सा नंबर देगा, अगर उस नंबर में पूछ लेगा, जैसे हमको ये नंबर दे दिया, बोलेगा इसमें 3 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो 3 का प्लेस वैल्यू पीछे से काउंट करेंगे। देखो यहाँ से यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा? 30 लाख हो गया। ठीक है, सुना गया? तो इसी तरीके से किसी का पूछ लेगा 6 का प्लेस वैल्यू बताओ, 6 का, तो 6 है, उस डिजिट में इस प्लेस की जितनी वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सैकड़ा, हजार, तो 1000 से 6 में मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी गिवन नंबर का हम लोग प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान लिखते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लें और क्या करेंगे, अच्छे तरीके से डिजिट, फिर डिजिट का यूज करके कैसे हम लोग नंबर बनाए, फिर नंबर को कैसे हम लोग पढ़ना सीखे, पढ़ने के बाद उसका हम लोग फेस वैल्यू कैसे पता करें, और उसके बाद हम लोग उसका प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं या बताते हैं, सब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि हम लोगों को और आगे वाले वीडियो में जब हम पढ़े इसके बारे में कहीं ये सब चीजें आए तो ऐसा ना हो कि ये चीजें हम लोग नहीं जानते। ठीक है, तो डिजिट का यूज करके ही नंबर बनता है, तो जहां कहीं भी दिखेगा समझ जाएंगे कि ये डिजिट का यूज करके। और पूछ लेता है कभी कभी कि कोई सा नंबर दे देगा, बताओ इसमें कितने डिजिट हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं इधर, अगर कभी लिखा 2 3 5 6, इस नंबर में बताओ कितने डिजिट हैं, तो कितने डिजिट हैं, तो डिजिट पूछे तो 1 2 3 4 डिजिट है। ठीक है ना, इस नंबर में पूछे कितने डिजिट हैं, तो 4 डिजिट हैं। ठीक है, अब ऐसे तरीके से कोई नंबर दे देगा जिसमें कोई सा भी डिजिट रिपीट करा होगा, तो हम काउंट तो करेंगे, लेकिन पूछेगा डिफरेंट डिजिट, अगर पूछे तो उसमें से जो एक तरह दिखने वाले हैं उसको हटा दोगे, बाकी जो डिजिट होंगे उसको काउंट करके बता देंगे इतने डिजिट है। ठीक है, डिजिट का मतलब अंक कितने हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, और मैं 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूं इसी पे, आप लोग क्या करेंगे, उस पे खुद से लिखकर ट्राई करेंगे। ठीक, वो क्वेश्चन इधर लिख देता हूं मैं, 3 5 2 0 9 8 7, एक तो ये, दूसरा 3 5 0 0 9 4, ये 8 हो गया। ठीक है, और इधर 5 लिख लो। तो दोनों का हमको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो आप लोग लिख के एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लें। थैंक यू।